बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3। जैसा कि आप सबको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो जो फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर की जो बुक्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में है कि फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक्स पढ़ी जाती हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं डिप्लोमा कोर्स में, और सब्जेक्ट के नाम क्या हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं सब्जेक्ट की। उन सब्जेक्ट को डिफ़ाइन किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं ज़ीशान फार्मेसी पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट न्यू आने वाली वीडियो आप तक फौरी तौर पर पहुंच जाए। तो जैसे कि आपके सामने आज का टॉपिक नंबर 3, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल बुक्स सब्जेक्ट ऑफ डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी टेक्नीशियन यानी बी फार्मेसी, कि आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आज उनका इंट्रोडक्शन करेंगे कि फार्मेसी टेक्नीशियंस में कौन कौन सी बुक्स इस्तेमाल होती हैं, पढ़ाई जाती हैं और उनके नाम क्या हैं और उन सब्जेक्ट की डेफिनेशंस क्या हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारे वीडियो को बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंट्रोडक्शन और बुक्स ऑफ डिप्लोमा इन का फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, बुक्स की बात कर लेते हैं जो फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर में पढ़ी जाती हैं। तो सबसे पहले आ जाती है एनाटॉमी। एनाटॉमी के साथ आ जाती है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये दोनों बुक्स सेम ही हैं। एनाटॉमी में बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है कि बॉडी के स्ट्रक्चर का क्या काम है, कौन सी बोन्स कौन सी एक्टिविटी कर रही है, कौन सी मूवमेंट कर रही है। इसके बाद फिजियोलॉजी आती है। फिजियोलॉजी नाम से ज़ाहिर है कि ये बॉडी के फंक्शंस को ज़ाहिर करती है कि बॉडी के फंक्शंस की डिटेल में इसमें स्टडी की जाती है। तो एनाटॉमी में बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है और फिजियोलॉजी में बॉडी के फंक्शंस की स्टडी की जाती है। तो ये दोनों बुक सेम है। इसके बाद आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिकल्स होने वाले, जिस्म के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म, मुख्तलिफ केमिकल जिनके नतीजे में खुराक का टूट फूट होता है, एनर्जी बनती है और मुख्तलिफ ETC। तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे वाटामन्स हो गए, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स ETC। इसके अलावा बहुत कि जिस्म के अंदर होने वाली क्या ज़रूरतें हैं, किन की कमी से क्या होता है और हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है जिस्म की तवानाई को। तो इसके बाद हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। मैक्रो मीन्स स्मॉल, छोटे, बायो मीन लाइफ। इसमें हम छोटे जानदारों जो कि आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आते उसकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा इसमें बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया की शेप्स, इसमें वायरस हो गया, प्रोटोजोन्स, स्टीलाइजेशन, वैक्सीन्स कैसे तैयार होती है और मुख्तलिफ बहुत से एलर्जी, एंटीबायोटिक्स और मुख्तलिफ जो माइक्रोबायोलॉजी के मतलब जो चीज़ें होती हैं वो इसमें पढ़ते हैं। इसके बाद आ जाती है फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि एक न्यू केमिकल एंटिटी, तो एक केमिकल को लेकर हम उसे कैसे प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे टैबलेट होगी, कैप्सूल हो गया, इंजेक्शन हो गया। तो इसमें हम गाइडलाइन, ड्रग्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की, और इसके बाद मेडिसिन, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शंस, प्रिस्क्रिप्शंस। तो इसकी डिटेल में पढ़ते हैं इसके फार्मास्यूटिक्स। फार्माकोनोजी जो है वो क्रूड ड्रग्स की
निशानदेही करती है। इसमें हम क्रूड ड्रग्स जो उसकी स्टडी करते हैं और वो कहाँ से हमें मिलती हैं, जो प्लांट से कौन से मिलती हैं और एनिमल से कौन से मिलती हैं। तो इसमें फार्माकोलॉजी में हम क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, उसकी एलिवेशंस, इंजाइम्स की क्लासिफिकेशन, इंजाइम्स को रीड करते हैं। इसके साथ एलर्जिक हो गया, इसके क्रोमेटोग्राफिक्स टॉपिक हैं, और इसके बाद पॉइजनस प्लांट्स वगैरह इसके मेजर टॉपिक्स हैं फार्माकोलॉजी के। इसके बाद हम तमाम तरह जो इतने भी सब्जेक्ट हैं उनको स्टेप बाय स्टेप्स एक्सप्लेन करेंगे कि हर सब्जेक्ट की क्या प्रॉपर डेफिनेशंस है और उसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है फार्मेसी टेक्नीशियंस में। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आप सबको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम फार्मेसी टेक्नीशियन की फ़र्स्ट बुक एनाटॉमी की बात करेंगे। तो एनाटॉमी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें कंसेप्ट बॉडी के फंक्शन की स्टडी करते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर की, बॉडी के जो एनाटॉमी होती है इसमें बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। तो जो एनाटॉमी होती है जो एनाटॉमी है दो ग्रीक वर्ड से डिवाइड है, कि यानी जिसका कोई ग्रीक वर्ड से मुराद कोई जिसका दूसरा मानी ना हो, किसी दूसरे वर्ड से ना हो। दो ग्रीक वर्ड्स हैं, एना मीन्स आप, जैसे कि आपके सामने है, एना मीन्स आप, और टॉम्स मीन्स कटिंग्स। यानी स्टूडेंट जो होते हैं एनाटॉमी का वर्णन करते हैं अबाउट बॉडी के स्ट्रक्चर, जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को कैसे कट किया जाता है उसमें स्टडी की जाती है, बॉडी स्ट्रक्चर की कम्प्लीटली स्टडी की जाती है। तो जिसे हम अगर कोई भी जिस्म की स्टडी करते हैं कट करके तो हम उसे डाइसेक्शन कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो मेजर होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं एनाटॉमी, जिसमें हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करते हैं। और इसके बाद साइटोलॉजी, जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं। इसके बाद हिस्टोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं टिश्यू की। और अदर ब्रांचेस जो होती हैं इसमें वो होती है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि जिसम में होने वाली क्या ग्रोथ है, क्या हड्डियाँ मजबूत हो रही हैं, डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स क्या क्या काम कर रहे हैं और जिसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, कि जिसमें होने वाली डिजीज़, कौन सी बीमारी आ गई है और बॉडी स्ट्रक्चर उसको कैसे खात्मा किया जाता है। पैथोलॉजी नाम से ज़ाहिर है कि जिसमें बीमारी का जिक्र हो उसे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं। तो जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस हैं ह्यूमन एनाटॉमी की और एनाटॉमी की, तो वो देखते हैं कि एनाटॉमी की जो डेफिनेशंस हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, कि मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच, ऐसी शाख जिसमें हम डील करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं ऑफ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एनिमल, जिसमें हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी हम स्टडी करने के नाम को एनाटॉमी कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन बनती है कि एनाटॉमी मेडिकल साइंस की या मेडिकल ब्रांच की एक ऐसी शाख है जिसमें हम स्टडी करते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर की, उनके स्ट्रक्चर, जहाँ स्ट्रक्चर का लफ्ज़ होगा जाएगा वहाँ एनाटॉमी लाजमी आएगी। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि स्टडी विद द बॉडी स्ट्रक्चर। इसके बाद आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी नाम से ज़्यादा है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी, यानी जिसम में होने वाले फंक्शंस का जो काम है उसको हम जो स्टडी करते हैं तो उसे हम फिजियोलॉजी की टर्म्स में लेते हैं। तो फिजियोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है कि फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस, कि बॉडी के फंक्शंस क्या हैं, स्टडी करते हैं बॉडी के फंक्शंस। इसके अलावा बॉडी पार्ट वर्क्स, कि बॉडी के जो हिस्से होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और इसके अलावा कि वो ज़िंदगी को, एक लाइफ को कैसे सपोर्ट करते हैं। इन तमाम चीज़ों के बनने के नाम को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री।